अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 106 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू अ गिवन सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी। कह रहे हैं हम लोगों ने प्रूव करना है सबसे पहले कि मेरे पास लिखा हुआ है देयर इज वन एंड ओनली वन सेट ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब है कि सिर्फ कोई एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि रेसिप्रोकल है गिवन सेट, जो मेरे पास ए बी सी कह लें वेक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल है। और इसके अलावा कह रहे हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का मीनिंग ये है जो कि ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते सेम सरफेस पे या फिर सेम कोई किसी लीनियर अगर प्लेन है तो उस पे ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते। ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो इसका जो कह लें प्रूफ है, कह लें इस थ्योरम में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ समझ के मतलब कह लें मतलब सिर्फ उसको समझना होता है और उसको लर्न करना होता है, समझ के लर्न करना होता है। कुछ की कह लें काफ़ी ज़्यादा कह लें एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ की नहीं होती। इसमें भी कह लें क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो अ सेट ऑफ फैक्टर्स ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम इज रेसिप्रोकल टू। अब हम लोगों ने खुद से कोई सेट ऑफ वेक्टर्स ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम हम लोगों ने लिखे हैं जो कि रेसिप्रोकल हैं किसके, ए बी सी के। तो वो कह रहे हैं कि अगर इन ए वेक्टर बी मतलब की बात की जाए तो मैं अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ, पहले ए प्राइम का के साथ काम करने लगे हम। ठीक है, तो ए प्राइम का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ए के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, और ए प्राइम का बी के साथ लिया जाए तो आंसर 0 आएगा। और अगर ए प्राइम का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए सी के साथ तो भी 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये लिखा है कि अगर सी प्राइम का आंसर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए सी के साथ तो भी आंसर 1 है, और सी प्राइम का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ए के साथ तो भी आंसर 0 है, और सी प्राइम का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिया जाए तो आंसर 0 है। आपकी चॉइस है, आपने ये लिखना है लिख लें। और लास्ट पे सिमिलरली का वर्ड लिख के बी प्राइम का ए के साथ लिखे तो भी 0, बी प्राइम का बी के साथ लिखे 1, बी प्राइम का सी के साथ लिखे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपने ये नेक्स्ट ये और के साथ लिखना है तो लिख लें। और अगर नहीं लिखना सिमिलरली का वर्ड लिख के दोनों लिख लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग दी हुई है एग्जिस्टेंस की। ठीक है, तो ये चीज़ देख लें क्या लिखा हुआ है। द वैक्टर्स ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर नॉन कोप्लेनर। कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास ए बी सी हैं वो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो नॉन कोप्लेनर है। कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर का मीनिंग अभी बताया है जो कि ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते सेम सरफेस पे, मतलब किसी एक सरफेस पे लाए नहीं कर रहे होते, मतलब यहाँ पर इसके अलावा लीनियर प्लेन पे लाए नहीं कर रहे होते। दस देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं अगर वो प्लेन पे लाई नहीं कर रहे मतलब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो एग्जिस्टेंस हो गई। इसके नेक्स्ट इसका जो हेडिंग है, हेडिंग से पहले लिखा हुआ है एज वी नो दैट। अब हमें ए प्राइम की वैल्यू अभी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मतलब प्रूफ्स हम लोगों ने कर लिए हैं उसमें ये वाली वैल्यू सेट ऑफ वेक्टर्स की, अगर रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स की बात की जाए तो इन क्वेश्चंस में हर जगह ये वाली वैल्यूज यूज हुई हैं। ठीक है, तो ए प्राइम का आंसर क्या होता है, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। सिमिलरली बी प्राइम की अगर बात की जाए तो जो दो रह गए हैं रिमेनिंग, सी का क्रॉस ले लिया ए के साथ डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, और कॉमा सी प्राइम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब ये इस तरह से मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम की वैल्यूज है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास वैल्यूज होगी। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो हम लोगों ने ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात लिखी है, ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करना है तो कोई सा एक में किसी एक को प्रूव कर दे। मतलब मैं सिर्फ लेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ कह लें एक्सप्लेन करूँगी इस पे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ए प्राइम लिखा है और ए प्राइम का डॉट प्रोडक्ट लेना है जब ए के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्राइम की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है। और ये चीज़ हम लोगों ने कह लें देखी है कि हम इसको अभी जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन प्रूफ किया था उसमें ये जो बी क्रॉस सी डॉट ए है इसको ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में लिखा जा सकता है रीअरेंज करने के बाद। ठीक है, तो फिर इनकी कटिंग होगी, सेम वैल्यूज़ हैं, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी तो आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली ए प्राइम का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ और ए प्राइम का डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। बट इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन में नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी कि मेरे पास ए प्राइम की वैल्यू बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। जब भी यह भी
कह लें प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर मेरे पास कोई से सेम वेक्टर्स आ जाते हैं या फिर डॉट डॉट लिखा हुआ है या क्रॉस लिखा हुआ है, मतलब कोई से 3 वेक्टर्स है जिनमें से कोई से 2 का क्रॉस लिया जा रहा है और 1 का डॉट लिया जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट है। तो कह लें कि अगर सेम वेक्टर्स आ गए, जैसे यहाँ पे भी बी आ गया, यहाँ पे भी बी आ गया, तो आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सी आ गया, यहाँ पे भी सी आ गया, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है? उस वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया, अगर किसी को ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है तो उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो को आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। नेक्स्ट अगर देखें तो लिखा हुआ है दस द रेसिप्रोकल सेट एग्जिस्ट, कहते हैं तो इसका मतलब है जो रेसिप्रोकल सेट हम लोगों ने खुद से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है तो वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है। यूनिकनेस का मतलब है कि हम लोगों ने देखना है कि अगर ए प्राइम की जगह कोई और वैल्यू ली जाए, मतलब वैल्यू मतलब सिर्फ कह लें वही चीज़ चेंज करनी है, तो क्या ये वैल्यू मतलब जो चीज़ है वो यूनिक है या नहीं है। अब यूनिक का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ, यूनिक का मतलब है सिर्फ ओनली, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है नंबर वो सिंगल नंबर है, मतलब कोई सा एक नंबर की बात की जा सकती है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है देयर इज़ वन एंड ओनली वन सेट ऑफ फैक्टर्स, तो वन एंड ओनली वन को यूनिक भी कहा जाता है। अनदर वर्ड अगर मतलब अनदर वर्डिंग में अगर आप चीज़ को एक्सप्लेन करें तो वो यूनिक बोला जाता है। अब देखिए लिखा क्या हुआ है, सपोज देयर एग्जिस्ट अनदर सेट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, सी डबल प्राइम। अब वो क्या कह रहे हैं, यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम कह लें खुद से एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और सेम नंबर्स हैं बट पहले हम लोगों ने सिंगल प्राइम के साथ काम किया है, अब हम डबल प्राइम वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। जब ये मैंने लिखनी है तो इसके बाद मैंने क्या करना है ज़रा देखें। इसके बाद मैंने लिखा है सेटिस्फाइंग द सेम कंडीशंस दीज वैक्टर्स वुड ऑल्सो सेटिस्फाई, कह रहे हैं कि जब हमारे पास जो ये वाले वैक्टर्स हैं ये भी सेटिस्फाई करेंगे ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस प्रूव की हैं। ए डबल प्राइम का अगर ए के साथ आंसर लिया जाए तो भी 1 है, ए डबल प्राइम का बी के साथ लिया जाए तो 0 है, और ए डबल प्राइम का सी के साथ लिया जाए तो भी 0 है। आगे लिखा हुआ है दस द रेसिप्रोकल सेट इज़ यूनिक, हम लोगों ने ये चीज़ें लिख के बता देना है कि जो रेसिप्रोकल सेट है वो क्या है, यूनिक है। आगे क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन की अगर आप बात करें, मतलब ये तो यूनिक भी हो गया, एग्जिस्टेंस भी हम लोगों ने लिख दी, यूनिकनेस भी प्रूव कर दी। अब लास्ट पे इसकी कंक्लूजन लिख लेनी है, ठीक है। कंक्लूजन किस तरह से लिखेंगे, देयर इज़ वन सेम थ्योरम है, ठीक है, प्रूव दैट को कट करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो प्रूव दैट है ना, इसको सिर्फ कट कर देना, मतलब इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू अ गिवन सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी एंड सी। सिर्फ कह लें कि ये कंक्लूजन जो है इस तरह से लिख लेनी है। ये मैंने स्टेप क्यों बताया है कि स्टेटमेंट ही लिखनी है बट प्रूव दैट को कट कर देना है, क्यों, क्योंकि इस तरह से जो थ्योरम्स होते हैं इनको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कौन मतलब पॉइंट्स कह लें माइंड में नहीं रहते, तो इसलिए ये चीज़ लास्ट पे इस तरह से भी बताइए कि आप इस तरह से भी कंक्लूजन लर्न कर सकते हैं। ये दीजिए आज के मेरे वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।